नमस्कार, सवाल हरियाणा का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। प्रदूषण एक ऐसा विषय है जो लगातार लोगों को परेशान कर रहा है। देश की राजधानी और उसके आसपास का एरिया यानी एनसीआर का क्षेत्र, जिसमें हरियाणा का क्षेत्र भी आता है, प्रदूषण एक मुद्दा बना हुआ है। ऐसा लगता है मानो सांसों पर आपातकाल लग गया हो। कभी ग्रैप 3 लगता है, कभी ग्रैप 4 लगता है, कभी स्कूल जाने वाले बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, उनकी तबीयत खराब होती है। आमतौर पर इन्हीं दिनों में प्रदूषण की सबसे ज्यादा मार दिखाई पड़ती है। लेकिन अब क्योंकि शीतकालीन सत्र चल रहा है तो प्रदूषण एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। हरियाणा के सांसद इसमें इस प्रदूषण के मुद्दे को उठा भी रहे हैं, तो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी चल रहा है। तो क्या प्रदूषण पर सियासत हो रही है और इसका समाधान क्या है, इस पर आज चर्चा करेंगे। पहले आपको सुनवाते हैं कि हरियाणा से कौन सा नेता क्या कुछ कह रहा है। देखिए, बड़ा भयंकर दिल्ली में जीना मुश्किल हो रहा है। खुद सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का बयान आया कि मैं सैर कर रहा था, तो छोटे बच्चे, बुजुर्ग बड़े बेहाल हो रहे हैं। दिल्ली छोड़ छोड़ करके बाहर जा रहे हैं। केंद्र और प्रदेश सरकार की जो पोल्यूशन डिपार्टमेंट है, पर्यावरण विभाग है, उसकी संपूर्ण विफलता है। अपनी विफलता को छुपाने के लिए पहले किसान के ऊपर डालते रहे। आज मैं केंद्र सरकार से, प्रदेश सरकारों से पूछना चाहता हूं कि अब तो पराली नहीं जली। कोरोना काल में प्रदूषण कहां था? नहीं था ना, जब तो पराली ज्यादा जलती थी। अब से तो एक ड्रामा है, सरकार अपने कार्य में विफल है। वायु प्रदूषण एक बहुत बड़ा चैलेंज केवल हमारे सामने नहीं, पूरी दुनिया के सामने ये चैलेंज है। और जैसा मैं बार बार कहता हूँ कि वायु प्रदूषण का अगर नियंत्रण करना है तो हमने अपनी जीवन पद्धति बदलनी होगी, अपने रीति रिवाज बदलने होंगे। एक अकेली सरकार वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है। अब जैसे मैं बार बार उदाहरण देता हूँ, दिवाली का त्यौहार जो हमारे सर्दी की शुरुआत में आता है, और हमारे बुजुर्गों ने एक परंपरा, एक मर्यादा विकसित की थी कि हम घी और तेल के दीपक जलाएंगे। उस दिवाली वाले दिन हम इतने बारूद के पटाखे जला देते हैं कि अगले आने वाले काफ़ी दिनों तक सांस लेने लायक अब वायु नहीं रहती है। तो उसमें दोष किसका है? सरकार का है या हमारे अपना खुद का है? रोज़ाना हम शादियों में देखते हैं, रात को 10-11 बजे तक बड़ाम 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 बम पटाखे बजते रहते हैं। ये वायु प्रदूषण कौन करता है? हम ही तो करते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन पद्धति में सुधार करना होगा, मर्यादाओं का पालन करना होगा, साथ देना होगा। अब हम किसी फैक्ट्री के ऊपर तो कोई इक्विपमेंट लगाने के लिए उसको कर सकते हैं। देखिए, ये तो सच्चाई है, एयर पोल्यूशन है, लेकिन आज का नहीं है या कुछ दिनों का नहीं है। ये कई सालों से ये प्रॉब्लम चलती आ रही है। सरकार इस पे सीरियस है, काम भी कर रही है, लेकिन इतनी बड़ी प्रॉब्लम एक झटके में ठीक नहीं हो सकती। इसको लगातार काम करना पड़ेगा। होपफुली नेक्स्ट ईयर तक इस पे कुछ ठोस काम होगा और पोल्यूशन कम होगा। अगर आप सोचें कि कल सरकार दूसरी गई है और आज ही वो सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। समय लगता है, और स्पेशली जब काम इतना बड़ा हो, क्योंकि दिल्ली की पॉपुलेशन को देखते हुए दिल्ली में लगातार बाकी आसपास के राज्यों का पोल्यूशन आता है जिस तरह से, स्पेशली जो पंजाब से आता है। क्योंकि अगर हरियाणा में देखेंगे तो स्टबल बर्निंग 90% कम हो गई है पिछले साल से, लेकिन पंजाब में अभी भी लगातार स्टबल बर्निंग हो रही है। तो कई मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमनदीप केसरी, प्रवक्ता इंडियन नेशनल लोकदल, बजरंग दास गर्ग कांग्रेस से, और भारतीय जनता पार्टी से संदीप आजाद। आप सभी का स्वागत करते हुए चर्चा की शुरुआत करते हैं। बजरंग दास जी, ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर बीजेपी कह रही है सियासत नहीं होनी चाहिए भाई, क्योंकि बड़ा मुद्दा है, एक दिन में हल होने वाला मुद्दा नहीं है। हरियाणा में पराली जलना बहुत कम हो गया है और दूसरे उपाय किए जा रहे हैं। क्या प्रदूषण पर सियासत हो रही है? कि जहां तक प्रदूषण का मामला है, इसके ऊपर राजनीतिक नहीं होनी चाहिए। ये सभी के लिए चिंता का विषय है। हरियाणा नहीं, पूरे देश के अंदर चिंता का विषय है, और खास तौर पर दिल्ली में ज्यादा है। दिल्ली के बाद हरियाणा, क्यों? दिल्ली के साथ लगता ही हरियाणा है, और इस करके हरियाणा में ज्यादा प्रदूषण। और मैं आंकड़ा बताना चाहता हूँ, आप गुरुग्राम में देखो 373, सोनीपत में 363, दादरगढ़ में बिल्कुल साथ लगते हैं 466, भिवानी में 327। ऐसे सारे शहरों में एक जो है खतरनाक
सीमित पहुंच चुका है, ऐसे हालात हो चुके हैं। और जहां तक कि आप देखोगे, जहां तक एनसीआर जो शहर है उनमें ज्यादा प्रदूषण है, क्योंकि दिल्ली के अंदर प्रदूषण ज्यादा होने के कारण साथ में लगते जिसका फरीदाबाद है, गुड़गांव है, यहाँ तक कि बादलगढ़ है, सोनीपत है, रोहतक है, यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रदूषण फैला हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, मैं सुन रहा था जांगड़े जी बात को, ये बिल्कुल ठीक बात है। कई कारण होते हैं प्रदूषण बढ़ने का, इसमें एक आतिशबाजी भी है कि आतिशबाजी पे पूरी तरह से बैन लगना चाहिए। ओनली ग्रीन पटाखे जो है उनको भी लिमिट रखी जाए, उस पर ही छूट होनी चाहिए। यहाँ तक कि आपने देखा है, आज बच्चों जो स्कूल जाते हैं उनको सांस लेने में बड़ी भारी दिक्कत है, काफी बच्चे बीमार हो जाते हैं, फेफड़े खराब हो रहे हैं। आज ज्यादातर बीमारी फेफड़े खराब होने की आप हरियाणा के अंदर फैल रही है, और सांस लेने में बड़ी भारी दिक्कतें हैं। जहरीली हवा चल रही है, जहरीली जो जैसे होती है तो जहरीली हवा सी चल रही है। तो इसके कई उपाय और सरकार करना चाहे, इसे राजनीति ना समझकर सामाजिक तौर पर रहता है। जैसे मैंने गरीब पटाखों ही बताया, शादियों में और कार्यक्रमों में दुनिया भर की आतिशबाजी। मतलब आप कह रहे हैं सरकार के साथ साथ जो है हम लोगों को, आम पब्लिक को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। दूसरी बात और भी, मेन बात और भी है, आप देखिए पहले जब शहरों के अंदर टैंकरों से पानी का छिड़काव लगातार होता था, सुबह पहले छिड़काव में होना शुरू होता था। आजकल वो छिड़काव नहीं है, पानी का छिड़काव होना चाहिए। जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, वो ढेरों में आग लगा देते हैं। गंदगी उठाने के लिए डैम्पर की स्थिति बनाई हुई है, मगर कोई सिस्टम नहीं है, उन पे आग लगा देते हैं, झाड़ू मारते हैं, धूल उड़ती है। तो उनका एक समस्या सरकार को हल करने की जरूरत है कि आग लगाने के बजाय गंदगी के ढेरों को उठाकर कई डंपिंग सेंटर बनावे, शहर से दूर बनावे, और उनके लिए एक जो गंदगी होती है, जो पुराना प्लास्टिक है, पुराना जो सामान है, जो पुराना कागज है, जो ढेर लगे होते हैं, इनकी रिसाइकिल होती है। ठीक है, रिसाइकलिंग करके उनको फिर यूज में लिए जाए। जगह जगह वो प्लांट लगने चाहिए। शहर के अंदर जितना बड़ा शहर है, पांच प्लांट लगे। ठीक है बजरंग दास जी, मैं एक बार जरा आगे चर्चा को बढ़ाता हूँ, फिर लौटता हूँ आपके पास, आता हूँ। संदीप आजाद जी, ठीक है। हमने देखा जो हरियाणा कांग्रेस के सांसद हैं सभी, वो बड़े बड़े मास्क पहन के, और हैवी जो मास्क हैं वो पहनकर ये बता रहे हैं कि स्थिति ठीक नहीं है। अब तो सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी ने भी इस पर वक्तव्य दिया है। तो भाई ये मामला बहुत गंभीर है, और अभी आपके जो सांसद हैं वो कह रहे हैं भी एक दिन में हल नहीं होने वाला है, लेकिन मामला तो है, या फिर सियासत ही हो रही है? जी बिल्कुल वरुण जी, देखिए ये जो मामला है वो सियासत करने का मुद्दा नहीं है, ये सामाजिक मुद्दा है मुझे लगता है, और इसमें हम सबकी भागीदारी है। इसमें कोई केवल एक सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, ये बिल्कुल भी नहीं है। सरकार अपनी तरफ से इस प्रदूषण को कम करने के लिए जितने कदम सरकार को उठाने चाहिए, मुझे लगता है सारे कदम सरकार उठा रही। ग्रैब सिस्टम भी सरकार ने लागू किया है एनसीआर क्षेत्र में। इसके अलावा पराली प्रबंधन आवाज को उठाइए लेकर भाई संदीप भाई की जरा। आवाज आ रही है? हाँ बोलिए भाई, सरकार पराली प्रबंधन को लेकर के, आप मुझे लगता है पिछले सरकार, जब से भाजपा की सरकार आई है, सबसे ज्यादा काम जो है पराली प्रबंधन को लेकर के हुआ है। और ऐसा नहीं है कि सरकार ने तमाम सारे जो कदम उठाने चाहिए, आज वर्टिकल पार्क बनाने की बात हो, पर्यावरण को लेकर जागरूकता की बात हो, सारे जो जिस प्रकार के कदम अपोजिशन सवाल उठा के कोई गलती थोड़ी कर रहा है, वो आपको चेताई तो रहा है ना कि हालात गंभीर है। आपको क्यों लग रहा है कि वो सियासत कर रहे हैं? नहीं सर, हमने भी कहा वो सरकार अगर वो चेतावनी, तो भी हमें पता है, वो तो मैंने कहा ये सियासत का मुद्दा ही नहीं है। मुझे लगता है ये सियासत का मुद्दा नहीं है वरुण भाई, ये आपकी भी जिम्मेदारी है, मेरी भी जिम्मेदारी है, बजरंग दास गर्ग जी की जिम्मेदारी है, अमनदीप जी बैठे उनकी जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी है। ये प्रदूषण कहीं से लेके नहीं आ गए हैं कि कहीं से भाजपा ने कहीं से इंपोर्ट कर लिया है, या कहीं दूसरे किसी उससे देश से हम लेकर के आए हैं, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये हमारे द्वारा ही जनित है, ये हमने इसको यहाँ पर हमारी जो एक्टिविटी है उससे ये पैदा हुआ है, कहीं बाहर से तो नहीं आया ना वरुण जी।
चाहिए। तो इसमें सियासत करने की कहीं भी आवश्यकता नहीं है। सरकार ने तमाम प्रयास जो इसको कम करने के लिए हो सकते हैं, फैक्ट्रियों पे सारी जो प्रतिबंध जितने लगाने होते हैं वो सारे प्रतिबंध, उनके लिए एक सिस्टम बनाया गया है। पार्क मैंने कहा वर्टिकल पार्क जगह जगह बनाए जा रहे हैं, जो ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगे इस प्रदूषण को कम करने के लिए, और आर्टिफिशियल बारिश भी करने की बात है वो भी हो रही है। इस तमाम प्रकार की जो जो भी कदम उठाए जा सकते हैं इस प्रदूषण को कम करने को लेकर के, वो सारे सरकार प्रयास कर रही है। इसमें किसी भी प्रकार की सियासत की जाए, राजनीति की जाए, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हम सब लोग प्रयास करेंगे मिलकर के, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, तब ये प्रदूषण की समस्या हल हो पाएगी। हम एक दूसरे के ऊपर थोप देंगे कि सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है, ऐसा थोपने की बिल्कुल तो भी नहीं है, स्थिति भी सबकी नहीं है ना जिम्मेदारी संदीप है। भाई। वो डबल सरकार इंजन, इलेक्ट्रिक ट्रिपल इंजन सारी सरकार आपकी है, अगल बगल, नहीं, राइट लेफ्ट सेंटर, निगम, विधायक, सेंटर, केंद्र, सांसद सब आपके हैं। सरकार को कम करना होता वरुण जी तो सरकार तो कब का कम कर चुकी होती है ना। अगर सिर्फ सरकार से ही कम हो सकता वो ये वायु प्रदूषण या जो भी समस्या है प्रदूषण की, अगर वो सरकार से, तो सरकार तो कब का कम कर देती। सरकार के पास कोई छड़ी नहीं है ना घुमा करके कि इसको मतलब साफ कर भगवान देगी। भरोसे ही मैंने हैं कहा हम। मैं नहीं बिल्कुल नहीं, मैंने कहा वरुण भाई आपकी भी जिम्मेदारी है, मेरी भी जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी है इसको कम करने के लिए। हम लोग किस प्रकार की व्यवस्था है, हम लोग जैसे कूड़ा जलाने की बात है, चाहे आतिशबाजी की बात है, चाहे पराली जलाने की बात है, ये सारे जो चीजों पे कंट्रोल करना है ये हमारे हाथ में, हमें करना है। सरकार ने सिस्टम डेवलप किया, मैंने कहा पराली प्रबंधन को लेकर के सब्सिडी, उसके निस्तांतरण के लिए तमाम प्रकार की योजनाएं, सब सरकार ने सब कुछ किया है। लेकिन फिर भी अगर कुछ लोग जला पा रहे हैं तो जनता का अभाव हो सकता है। सरकार ने प्रतिबंध भी लगाए हैं, जुर्माने की व्यवस्था भी की है, लेकिन फिर भी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस प्रकार के किसी भी काम में शामिल ना हो। तो हम सबकी जिम्मेदारी है। कोई सरकार अकेले आप कह देंगे कि सरकार ने ही कम करना है तो मैं भी बिल्कुल नकार दूंगा इस बात को सिरे से कि सरकार कम कर देगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सब लोग शामिल होंगे, सारे लोग शामिल होकर के इस समस्या से निपट सकते ठीक है। हैं। अदरवाइज अगर आप लगता है कि सरकार के ओके। भरोसे बैठ रहेंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ठीक हो जाएगा। अमनदीप, ये प्रशासनिक काम से ज्यादा सामाजिक काम है, ये कैलकुलेटिव एफर्ट से होगा, इसमें आम जन को जागरूक होकर अपनी भागीदारी निभानी पड़ेगी, ऐसा है क्या? वरुण जी, निश्चित तौर पे ये बात तो है कि भाई प्रदूषण एक जो सामाजिक मुद्दा है, सबका साझा मुद्दा है। लेकिन अभी तक जैसा कि मैं साथी प्रवक्ता की बात सुन रहा था, आप केवल इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर बात कर रहे हैं कि अगर सरकार ने कोई पॉलिसियां निर्धारित कर दी या सरकार की नीयत या नीतियां वैसी हैं और बाकी लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे या जनता उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही, तब तो हम इस पर बात करें। लेकिन पहला जो सबसे अहम मुद्दा जो है, हम ये मानते हैं कि पहले जो सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार उसको निभाने में बिल्कुल विफल है। अभी हाल ही में हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा की सरकार को बहुत बड़ी फटकार लगाई। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्यालय एक करनाल में स्थापित किया, वहां पर पहले तो वो इलीगल लैंड के ऊपर पहले पेड़ों की कटाई की गई और पेड़ों की कटाई करके एक जो है इलीगल रास्ता बना करके मुख्यालय को भेजा गया ताकि उनका मुख्यालय आलीशान दिखे, बहुत बड़ा दिखे और बहुत विख्यात दिखे। तो इस प्रकार की जब नियत और नीति है, केवल ये एक उदाहरण है। आपने देखा कि पिछले 3-4 साल से पहले तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये कहती थी कि दिल्ली हरियाणा का किसान पराली फूंकता और दिल्ली तक पहुंच जाता है और उसका धुआं पहुंचता है। इस बार तो किसी ने पराली भी नहीं जलाई, और ये पराली इसलिए नहीं जलाई कि आपका पराली प्रबंधन का जो है तरीका बहुत अच्छा था या आपने बड़ी सब्सिडी दी थी। आपने कोई सब्सिडी नहीं दी, किसानों ने स्वेच्छा से अपनी पराली नहीं जलाई। आपने तो कोई सब्सिडी नहीं दी। आपके जो भारतीय जनता पार्टी के साथी किसान नेता, बल्कि उन्होंने तो इस बार मुद्दा भी उठाया था कि सरकार हमें चाय भी नहीं बनाने देती। तो सबसे पहली बात तो वरुण जी, सरकार की जो प्राथमिकता है जलवायु प्रदर्शन के जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, सरकार को जो नीतियां बनानी चाहिए, पहले एक लंबी फ्यूचर की प्लानिंग करनी चाहिए। आज हम कहां पर खड़े हैं विश्व के अंदर? हम देखते हैं कि चाइना हमारे से भी ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन में आगे है, लेकिन वहां पर वायु प्रदूषण नहीं है। उनके वहां पर हम देश के अंदर देखते हैं कि वो हमसे भी ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड है, लेकिन वायु प्रदूषण और वर्ल्ड की फैक्ट्री बोला जाता है उनको। प्रोडक्शन रहा है वहां पे, ऐसा नहीं है। शंघाई तो मोस्ट पोल्यूटेड रहा है, ये ठीक है कि अब उन्होंने इस पे काबू पा लिया। अरे तो मैं वही तो कह रहा हूं ना, तो हमें सीखने की जरूरत है। ये ठीक है। जब हम अगर ये तो अभी हम सीख ही नहीं, पहला स्टेप है कि भाई सरकार पॉलिसीज बनाकर इंप्लीमेंट करे। लेकिन अगर सरकार की नियत ही पॉलिसी बनाने की नहीं है और सरकार की नियत केवल मात्र धन कमाने की और उनके जो साथी पूंजीपति जुड़े हुए हैं उनका ध्यान इस तरफ नहीं है,
और केवल अगर कोई प्रदूषण की बात आती है तो कभी किसानों को बदनाम कर दो। इस बार तो किसानों ने भी कोई पराली नहीं फूकी, तो फिर भी प्रदूषण वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। पहले बात इस बात पे होनी चाहिए कि आपने ये पॉलिसी बनाई थी, उसको कौन इंप्लीमेंट नहीं कर रहा। अभी भाजपा सांसद के आपने बयान सुनाया कि दिवाली पे हमने इतना हम पटाखा फूट जाते हैं, तो बाकी भाजपा नेताओं के बयान नहीं आप सुनाते दिवाली पर? वो क्या कहते हैं कि 2 दिन हम तो पटाखे फोड़ेंगे फोड़ेंगे। उन पर कौन ध्यान देगा? मुझे ये लगता है एक प्रोत्साहन एनवायरमेंटलिस्ट जोड़ना चाहिए था। अब तो दिवाली गए हुए 50 दिन हो गए ना, तो क्या 50 दिन बाद भी उसी का पोल्यूशन बना हुआ है क्या? या फिर हम सही कारण पर नहीं पहुंच रहे, डस्ट पे, गाड़ियों की संख्या पे? मैं केवल इसी बात पर आपको ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि जब हम एक चीज पर, अगर भाजपा का नेता ये कह रहा है कि भाई दिवाली वाले दिन तो हम इतना पटाखे फोड़े, तो भाजपा के नेता दिवाली पे पटाखे फोड़ने के लिए प्रोत्साहित भी करते हैं। क्या वो गलत बात नहीं है? उनको 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 हतोत्साहित करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अभी बहुत सारी चीजें हैं। क्या भारतीय, मैं वही तो बात कर रहा हूं कि क्या सरकार की नीयत है क्या? पहली बात तो ये, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन तो दूसरी बात है कि भाई हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। पहले सरकार नीतियां तो ये बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहा है बजरंग दास जी। दो तरह की बात है भाई, दोनों बातें कैसे हो जाएंगी? हम ये भी कहें कि जी सरकार के एफर्ट से बात नहीं बनेगी, आम आदमी को अपनी जिम्मेदारी समझनी है, दूसरी ओर सरकार जो पॉलिसी बना रही है वो लागू नहीं हो रही है, तो फिर कहां जाना है भाई? पब्लिक को समझाना है या सरकार को पॉलिसी जो है स्ट्रांगली देनी पड़ेगी? देखिए गुरु जी, पॉलिसी वो होती है जो लागू हो जाए। मैं घर में बैठे ये सोच लूं मुझे ये करना है और मैं पॉलिसी बना के घर बैठ जाऊं, उसको मैं नीचे स्तर पर लागू ना करूं तो कोई फायदा नहीं। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, ये लोग प्रवक्ता ने सही बात कही है। आप देखिए हरियाणा सरकार ने क्या किया, आप पूछिए जो हमारे संदीप जी बैठे हैं, इसको राजनीतिक से मत जोड़े। पर मैं ये पूछना चाहता हूँ, उन्होंने कहा भाई हम बारिश करवा रहे हैं, कोई भी गाड़ियां बारिश की नहीं, ना जो कहते ऊपर से रेन बारिश कर की जो बात कही है। हरियाणा में एक जगह भी, जैसे दिल्ली के अंदर हुई ना, हरियाणा में एक जगह नहीं, वो आर्टिफिशियल रेन तो सक्सेसफुल नहीं हुई, वो तो खैर अभी ट्रायल में ही है। नहीं हुई, इन्होंने तो ट्राई किया भी नहीं। हरियाणा में कहा ट्रायल किया? मैं ये भी पूछना चाहता हूँ ना, तो सक्सेसफुल हुआ नहीं हुआ तो बात क्या बात है? इन्होंने कोई ट्रायल नहीं किया। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है, जहाँ प्रदूषण कैसे फैलते हैं? आप एक बात सोचो, अभी भी खाली आतिशबाजी है या धान बनाने के लिए वो पुस्ता जला देते हैं, उससे प्रदूषण नहीं। आप देखिए, आप रोड के ऊपर, आप ग्राम में चले जाओ, शहर में चले जाओ, इतना भारी प्रदूषण क्यों है? आप सड़कों के ऊपर साइडों में छोटे छोटे बड़े बड़े कूड़े के ढेर लगते पाए, और आप देखोगे शाम को क्या करेंगे, और सुबह सुबह 5 बजे 6 बजे 7 बजे उनमें आग लगा दी जाती है। वो प्रदूषण फैलता है, सांस लेने पहले दिक्कत आ रही है। दूसरी बात, जो पौधे लगाने की बात है, पौधे लगाने की बजाय, पेड़ पौधे लगाने की बजाय इनके राज्य में पेड़ पौधे कट रहे हैं, उसकी कोई समस्या समाधान नहीं। ये हकीकत है। नहीं, वहां तो अभियान चल रहा है भाई, एक पेड़ माँ के नाम अभियान चला रहे हैं वो तो। अभियान चलाने क्या होगा? अभी आपको उदाहरण दिया, सुप्रीम कोर्ट ने अभी इसी हफ्ते फटकार लगाई है, कोई ज्यादा दूर की बात नहीं है। अभियान चला लिया। अरे अभियान जब कामयाब होगा, जब सरकारी अधिकारी, जितने सरकारी स्कूल है और जितने सरकारी वो गांव गांव जाकर, मतलब संस्थाओं को साथ लेकर पौधे लगाने का काम करें। जितनी सामाजिक संस्थाएं, रोटरी क्लब है, लायंस क्लब है, हमारी अग्रवाल धाम की संस्था है, 10 समाज की संस्था है, शिक्षा संस्थान है, वो पौधे पर लगा रही है। जहाँ जहाँ 500 लगा रहा है, 2000 लगा। मैं ये बताना चाहता हूँ, सरकार की तरफ से भी, सरकार अगर इसको साथ में जोड़कर अगर शहरों में, गांवों में ये पेड़ पौधे लगाने का अभियान चलाए, और जिस प्रकार उन्होंने 40 पेड़ तो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के लिए रास्ता करने के लिए 40 पेड़ों की बलि चढ़ा दी। एक मैं गिरवी सिंह कमेटी की मीटिंग के अंदर अमीर जी को सुन रहा था, वो लतार मार रहा था, पेड़ कैसे काटते आपने? एक पेड़ काटने का मतलब एक व्यक्ति की हत्या करने वाली बात।
ठीक है छोड़ूंगा नहीं। संदीप आजाद। ये ओके दिल्ली ओके ओके के सर, अब जवाब ले लूँ ना मैं। सरकार का मंत्री ठीक है। अनिल विज का बयान ओके। परसों का ही है। ठीक है। आपने भी देखा होगा, आपके चैनल चलाएगा। मैं ये कह रहा हूँ सरकार अपनी जुआरी ना भागे, ठीक है। सरकार अपनी जुआरी को निभाए और इसके इम्प्लीमेंटेशन रोकथाम और के लिए जिम्मेदारी, दो बड़े सवाल संदीप आपसे पूछे जा रहे हैं। सिर्फ सामाजिक मतलब पब्लिक के ऊपर तो ठीक है ही, मतलब हम सबकी जिम्मेदारी तो है ही, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी कितनी गंभीरता से निभाई गई, विपक्ष इस पे सवाल पूछ रहा है। देखिए वरुण जी, अमनदीप जी ने कहा कि किसानों ने पराली स्वेच्छा से नहीं जलाई। ये सरकार की पॉलिसीज इम्प्लीमेंटेशन का ही परिणाम था कि किसानों ने पराली नहीं जलाई। आज से पहले किसान कितनी पराली जलाते थे, क्या अमनदीप जी को पता नहीं है? सरकार ने सब्सिडियां दी है, सरकार ने उसका निस्तांतरण ठीक प्रकार से हो उसके लिए योजनाएं बनाई है, सरकार ने तमाम व्यवस्थाएं की है, तब जाकर के वो परालियां नहीं जली। नहीं तो पराली कितनी जलती थी, या किसी से छिपाओ नहीं वरुण भाई, आपको ही पता है, सबको पता है। प्रदूषण क्यों नहीं कम हुआ? आपने पहले किसानों को बदनाम किया, आज भी प्रदूषण वही का वही है। दिल्ली में प्रदूषण कितना कहाँ प्रेशर आपको पता है? दिल्ली में ट्रैफिक का कितना प्रेशर आपने आपको पता पहले है ना? आपने देखा है दिल्ली में ट्रैफिक का प्रेशर कितना है? फिर पहले 3-4 साल किसानों को क्यों बदनाम करते थे आप? पहले 3-4 साल किसानों को क्यों बदनाम करते थे? मैं बता देता हूँ आपको वरुण जी, कारण क्या है? सर्दियों में हवा का जो प्रेशर है वो कम रहता है, हवा नहीं चलती उस जिस प्रकार से गर्मियों में तो पहले किसानों को क्यों बदनाम करते थे आप केवल किसानों को टारगेट क्यों करते थे? पहले सिस्टम को लागू किया है, तमाम तरह बैन जो कंस्ट्रक्शन के काम उन सब पे बैन लागू किया है, और जो इसके ऊपर अपना क्या बोलते हैं ईवी को लेकर के इतना सरकार जागरूक कर रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल लोग खरीद रहे हैं। तो मैंने कहा ये सबकी जिम्मेदारी बनती है मनदीप जी, सर किसी पे थोपने से इसका कुछ नहीं होने वाला है कि भैया आप सरकार के ऊपर आप पहले किसानों पे, किसान पहले जलाता था तब भी प्रदूषण इतना था, नहीं जलाता तब भी प्रदूषण इतना है। पराली जलाई जा रही होगी, पंजाब में आज भी पराली जलाई जा रही होगी, हमने तो नहीं कहा बिल्कुल आपको। बस यही तो बहाना है ना, और यही जनता के सामने है। ये आपने इस समस्या का समाधान नहीं करना। तमाम सारे प्रबंध किए हैं, हरियाणा में पर्याप्त पराली ना जले इसके लिए तमाम सारे प्रबंध सरकार की तरफ से किए गए हैं, सारी सख्ताई भी लागू की गई है। इसके अलावा तमाम सारी योजनाएं भी पराली के निस्तांतरण के लिए बनाई है, सरकार उसको सब्सिडी भी दे रही है, उसको किस प्रकार से ट्रेनिंग भी दी गई कि पराली को आपको किस प्रकार से निस्तांतरित करना है। सारी चीजों की व्यवस्था सरकार ने की है। इसमें सरकार को दोषी आप ठहरा देंगे तो इससे ये प्रदूषण कम हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। अमन भाई आपकी भी जिम्मेदारी है, बजरंग दास जी बैठी है, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। मैं कह रहा हूँ कि आप दोषी ठहराते हो और असल कारण पे नहीं जा रहे हो। नहीं आप कारण बताइए पे नहीं जा रहे हो आप तो दोषी ठहराने पे सीमित हो, कभी जनता को दोषी का। अभी आप जी अमन जी आप बैठे, आप 4 कारण बताइए और 4 समाधान बताइए, सिर्फ समस्या बताने से कुछ नहीं होने वाला, समाधान ही बताइए ना। सबसे पहला कारण आप अपनी पूंजीपतिवाद की सोच को छोड़िए। जब आप अपने कार्यालय के लिए 40 पेड़ों को इलीगल रास्ता बना सकते हैं, आप नाजायज तरीके से रास्ता बना करके, ये जो सोच है, और अगर ये सोच है, ये जब आप जंगल केवल अडानी की फैक्ट्री लगाने के लिए बना सकते हैं, आप जंगल कर रही है, आपको जानकारी नहीं होगी, अंबानी को एक जू बनाने के लिए दे देते हैं। आप जब अडानी अंबानी को खुली कितना काम कर रही है अमन जी, आपको जानकारी है? आप जब नवीन जिंदल को कोयले की खदानों की खुली छूट दे देते हैं, आप जब हरियाणा के अंदर जब नदियों को खोदने की खुली छूट दे देते हैं, वहां से जो है ये प्रदूषण शुरू होता है। पहले आप अपनी सोच को बदलिए। मैं 4 कारण नहीं 400 कारण गिनवा दूंगा आपको। हमारी सोच बिल्कुल बदली हुई है, आप हमारी सोच की चिंता मत कीजिए। हमने कहा कि हम जो सरकार आपने खनन माफिया को हरियाणा में कितनी छूट दे रखी है? कदम उठाए जा सकते हैं, आपने खनन माफिया, आपके तो मुख्यमंत्री से लेकर के संतरी तक खनन माफिया के अंदर वो जिम्मेदारी निभाएंगे तो इस प्रदूषण की समस्या से हम छुटकारा पा सकते हैं। अदरवाइज इतना नहीं है कि पहले सरकार जिम्मेदारी निभाए। सरकार की कोई आप G20 में G8 में जाते हैं प्रधानमंत्री, वहां सरकार की जिम्मेवारी है क्लाइमेट चेंज पे बात करना। आप यहाँ पर आकर के यहाँ तो आपने खनन माफिया, भू माफिया और सबको कोयला माफिया खुली छूट दे दी है, और कहते हैं कि भाई प्रदूषण जनता कर रही है। इस तरह से बताइए सारी दुनिया से जुड़ रही है। कार्बन उत्सर्जन में भारत का रिकॉर्ड बड़ा शानदार रहा है, ये पूरी दुनिया जानती है, और इसमें भारत ने एक अच्छी अचीवमेंट हासिल की है, वो एक अलग विषय है जिसकी बात हम कर रहे हैं। बजरंग दास जी मुझे एक मिनट, बजरंग दास जी मुझे एक बात बताइए कि जनता को कैसे जागरूक किया जाए भाई कि ये जो हो रहा है ये सबके लिए नुकसानदायक है?
या फिर मैं वरुण जी एक चीज ऐड कर दूं। पहले आप ये तो सवाल करें ना कि सरकार ने खनन माफिया को हरियाणा में खुली छूट दे सर रखी आप है। सवाल पूछ रहे हैं, मैंने और कहा मना किया? मैं तो 10 मिनट तक पीछे मैं हट गया कि पूछिए एक दूसरे नहीं से। मैं तो ये कह रहा हूं ना, तो आप इस पे चर्चा करिए। ये कह रहे हैं कि 4 कारण गिनवा लीजिए। कौन आप से खनन जी जी माफिया को, आदम जी, भू कौन से माफिया खनन को माफिया को छूट दे रखी है? आपने ये कौन से खुली खनन छूट जो माफिया दे को छूट रखी दे है, रखी है? क्या या कहाँ इससे पे हरियाणा प्रदूषण में नहीं अवैध खनन हो बढ़ता रहा है? है बता दीजिए एक बार। कहाँ पे अवैध खनन हो रहा है क्या हरियाणा कह में, रहे बता हो? दीजिए। आप एक खबर दिखा दीजिए मुझे अरे अवैध खनन की। अनिल विज जी से पूछिए। वो पिछली विधायक दल की मीटिंग जो नायब सैनी को चुनने वाली थी, उन्होंने बताया था कहाँ खनन हो रहा है, और बहुत अच्छी तरह से या बताया था। आप वो बताइए ना, सबके आप सामने है बताइए कि ना, कहाँ आप बता कहाँ दीजिए कहाँ पे हो रहा है, कौन सी खबर अरे है आपके पास अवैध खनन पूरे की, आप बता हरियाणा के दीजिए। अंदर यमुनानगर से लेकर के, अच्छा ताजेवाला से रुकिए, एक लेकर सेकंड के रुकिए रुकिए और फरीदाबाद तक पूरे यमुना के अंदर खनन हो रहा है। रुकिए आपको नहीं रुकिए पता क्या? रुकिए रुकिए रुकिए। आप भिवानी के अंदर जो अरावली के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, आपको नहीं पता क्या? रुकिए आप। आपको खनन का पता ही नहीं लग रहा अभी कहीं भी कहाँ पे हो खनन रहा नहीं है। हो रहा है, कहीं भी कोई इलीगल खनन नहीं हो रहा है, कहीं भी बजरंग प्रदेश के दास अंदर जी, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कोई ठीक, इलीगल खनन नहीं हो रहा है। ओके ओके, बजरंग दास जी बोलेंगे। देखिए परंतु अवैध खनन तो बहुत ज्यादा है हरियाणा के अंदर। आपने किससे भी सुने होंगे, अपने सुशांत के पास गार्डन है, अवैध खनन के कारण कितने लोग मर गए थे। और अवैध खनन के कारण पलवल के अंदर ये खनन माफिया ने डीएसपी को कुछ गाड़ी चलाकर उसको मार दिया। इसी प्रकार यमुनानगर के अंदर पुलिस के ऊपर गाड़ी चलाने की कोशिश की, वहां भी डीएसपी बच गया। ये बात नहीं, मैं कोई इसकी मतलब आलोचना के माध्यम से नहीं कह रहा, ये 100% है। और खनन माफिया है कौन? ये सरकार के चेते हैं, सरकार के आशीर्वाद से ये भूमाफिया इकट्ठे हो गए हैं और सबसे ज्यादा प्रदूषण फैला रहे हैं। दूसरा प्रदूषण फैक्ट्रियां, वो फैक्ट्रियों से इतना भारी प्रदूषण फैल रहा है। सरकार को चाहिए उद्योगपतियों को जो प्रदूषण रोकने वाला जो यंत्र आता है उस पर सब्सिडी दे, तो सब्सिडी की देती नहीं। आजकल इनकम है ही नहीं लोगों के अंदर, बड़ा भारी दिक्कत है। मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप एकदम से देखना, लोगों को अगर आए छूट देंगे और सब्सिडी देंगे, काफी हद तक प्रदूषण पर अंकुश लगेगा, इसमें कोई नहीं। चलिए ठीक है, आपने सवाल किया, आपने एक सवाल किया था कि ये सामाजिक संस्था वाला, आपने एक सवाल किया था जो मैं संस्थाओं से जुड़ा हूँ। आज से नहीं, लगभग मैं 35 साल से संस्थाओं में काम कर रहा हूँ। मैं दावे के साथ कहता हूँ, हरियाणा में जितनी खाते हैं